नाउ कम टू द ग्राम नेगेटिव कोकाई। और ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे पास एक ही स्पीशी है, दैट इज़ नेसेरिया। और नेसेरिया में नेसेरिया की दो इम्पॉर्टेंट सब टाइप है, एक नेसेरिया मेनिंजोकोकस और दूसरा नेसेरिया गोनोकोकस। अगर नेसेरिया मेनिंजोकोकस की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है इसने क्या करना है, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस हमने अभी तक देख रहे थे, और भी पैथोजन हैं जो बैक्टीरिया हैं जो करते हैं मेनिंजाइटिस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस करता है। हमने स्ट्रेप्टोकोकस में उसके स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेप्टोकोकस भी मेनिंजाइटिस करता है, स्टेफ भी करता है और लिस्टेरिया भी करता है। लेकिन यहाँ पे लीडिंग कॉज जो है, वैसे लीडिंग, ये बात याद रखिए कि लीडिंग कॉज जो है मेनिंजाइटिस की वो है नेसेरिया मेनिंजोकोकस। इसके बाद है नेसेरिया गोनोकोकस। दूसरी टाइप जो नेसेरिया की है वो नेसेरिया गोनोकोकस। और नेसेरिया गोनोकोकस प्रोड्यूस गोनोरिया। नो डाउट ये एक तरह का STI है, और इस STI में बनते हैं, इसमें बनता है आपके पास एबनॉर्मल डिस्चार्ज, यानी फीमेल में एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज और मेल में एबनॉर्मल यूरेथ्रल डिस्चार्ज। अब आते हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स। और ग्राम नेगेटिव रॉड्स को हमने ग्राम नेगेटिव इंटेरिक भी कहा था, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहते हैं। और इनका जिक्र जो है हमने एज अ पैक किया था इन जो फर्स्ट 4 हमारे पास बैक्टीरिया है इंटेरिक में, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में एज अ पैक हमने इसका जिक्र किया था, PPE के पैक। इस नमोनिक से हमने इसको याद रखा था। अगर आपको याद हो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इसको एज अ पैक इसका जिक्र किया था। तो इन चारों को इकट्ठा इसलिए लिखा जाता है कि मोर और लेस दे आर ऑर्गेनिज्म ऑफ UTI। एक तो इन चारों का जो फर्स्ट इंट्रो ये है कि ये क्या करते हैं, UTI। हम अभी तक देख रहे थे कि काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, निमोनिया करते हैं, और काफ़ी सारे पैथोजन ऐसे थे जो मेनिंजाइटिस करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे थे जो STI करते हैं। और उसमें हमने एक देखा था यूरिया प्लाज्मा जो UTI करता है, और दूसरा हमारे पास ये पैक है, ये क्या करता है, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये चारों जो है पैक, ये क्या करते हैं, UTI करते हैं। और इसके अलावा ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी करते हैं, जिसे हम नॉस्कोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। नॉस्कोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAI स्टैंड फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नॉस्कोमियल इन्फेक्शन से मुराद है कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ, हाउ यू डिफाइन नॉस्कोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। Infection occurring after 48 hours admission in hospital। यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स बाद जो भी इन्फेक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी एक मरीज़ जो है, एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 48 आवर्स बाद जो है उसको हो गया नमूनिया, तो वो नमूनिया कहलाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है, UTI हो सकता है, या हो सकता है GIT का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, तो वो सारे आपको वो कहलाएंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसको जो इन्फेक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। या कोई 8-10 दिन पहले जो है इमरजेंसी में 2 दिन रह के गया हो, वहाँ से उसने कोई इन्फेक्शन एक्वायर किया है तो वो कहलाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। या कोई आउटडोर आया हो 8-10 दिन पहले और वहाँ से वो कोई मेडिकल फैसिलिटी यूज़ करके गया हो, या कोई पेशेंट जो है वो मेडिकल फैसिलिटी यूज़ किया हो उसने, और उसने उससे एक्वायर किया हो इन्फेक्शन, तो वो सारे कहलाएंगे आपके पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन।
तो एक तो हो गया, वो कैप नहीं कहलाएंगे। अगर उसने नमूनिया एक्वायर किया है हॉस्पिटल में रह के, तो वो आपके पास कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया नहीं कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। वो ये, और आपके पास इन चारों में जो है, जो नोटोरियस है वो क्या है, ज़ुडोमोनास। ज़ुडोमोनास ज़्यादातर यूटीआई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन करता है। पास यहाँ पे ज़ुडोमोनास भी क्या करता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कर सकता है, और क्लेब्सिएला भी आपके पास कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कर सकता है। तो पहला इनफेक्ट का जो पहला इंट्रो ये था कि आपके पास कि ये करते हैं यूटीआई, इनमें कॉमन है ये यूटीआई भी करते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल में रहते हैं, तो इनका जो है ये यूटीआई भी करते हैं, और दूसरा ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को अगर मौका मिले तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है साल्मोनेला, और साल्मोनेला करता है आपके पास, साल्मोनेला की दो सब टाइप हैं, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। ये दोनों करते हैं टाइफॉइड फीवर, और जिसे हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ये भी टाइप ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस से मुराद ये कि इन्फ्लेमेशन हो जीआईटी का। इनका जो है हर डिफरेंट तरीके से जो है इन्फ्लेमेशन हर एक उसमें जो है डिफरेंट हो सकता है। जैसे विब्रियो कॉलरा है, अगर उससे होगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो उसको एस कॉलरा बोलेंगे। इसको हम आगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो है पैथोजन जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम है वो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। अब हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैथोजन कौन कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास है शिगेला, और शिगेला करता है एक तरह का गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, और उसको हम शिगेलोसिस भी बोलते हैं, और ये बैसिलरी डायसेंट्री करता है। बैसिलरी डायसेंट्री हम उस वक्त बोलते हैं जब कोई बैक्टीरिया डायसेंट्री करता है। बैक्टीरिया में हमारे पास शिगेला करता है तो इसको हम बैसिलरी डायसेंट्री बोलते हैं। डायसेंट्री का टर्म हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब डायरिया मिक्स विद ब्लड हो। आपके पास डायरिया में ब्लड हो तो वो कहलाता है डायसेंट्री, ठीक है। तो इसी तरह जो पैरासाइट में एक होता है डायसेंट्री पैरासिटिक पैरासाइट करता है, तो वो हमारे पास कहलाता है अमीबिक डायसेंट्री। और पैरासाइट में हमारे पास एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो है वो करता है अमीबिक डायसेंट्री। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, इसकी डायसेंट्री कहलाएगी अमीबिक डायसेंट्री। ये क्या है, एक पैरासाइट है। अगर पैरासाइट की वजह से होगा तो वो कहलाएगा अमीबिक डायसेंट्री, और अगर बैक्टीरिया की वजह से होगा तो वो क्या कहलाएगा, बैसिलरी डायसेंट्री। तो इट कैन बी बैक्टीरियल और इट कैन बी पैरासिटिक। ग्राम नेगेटिव रोड्स एंटेरिक में हमारे पास 3-4 बैक्टीरिया बचे थे। इसमें इनके विब्रियो कॉलरा, और विब्रियो कॉलरा जो है ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, और इसकी गैस्ट्रोएंटेराइटिस को हम कॉलरा कहते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है बैक्टीरियोइडिस, और बैक्टीरियोइडिस हमने बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में, एंटेरिक रॉड्स में ये हमारे पास क्या है, एनारोबिक है। तो ये क्या करता है, ये इट्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एब्सेस। ये जहाँ भी जाता है क्या करता है, एब्सेस करता है। तो इट्स हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस एब्सेस। और हमारे पास जो थर्ड है कंपाइलोबैक्टर, और कंपाइलोबैक्टर भी ये क्या करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है। इसके बाद यर्सीनिया एंटेरोकोलेटिका भी हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है। ये भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकते हैं, बस ये इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको
याद रखना है कि ये दोनों भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकते हैं। नाउ कम टू द ग्राम नेगेटिव रॉड्स नॉन एंटेरिक। अब हम नॉन एंटेरिक को डिस्कस करेंगे। नॉन एंटेरिक में हमारे पास पहला था यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस ये करता है, इट प्रोड्यूस प्लेग, जिसे हम टाउन बोलते हैं, जिसे हम ब्लैक डेथ डिजीज़ भी बोलते हैं। अब हमारे पास जो है दूसरा जो है नॉन एंटेरिक में फ्रांसिस टोलेरेनिया, ये प्रोड्यूस करता है नमूनिया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है ये है ब्रोसेला, और ब्रोसेला प्रोड्यूस अ क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइक टीबी, इट प्रोड्यूस ब्रोसेलोसिस, इसको ब्रोसेलोसिस भी कहा जाता है। बॉर्डेटेला हमारे पास जो फोर्थ है नॉन एंटेरिक में, बॉर्डेटेला प्रोड्यूस पर्टसिस, इसको वुफिंग कफ, 100 डेज कफ या बार्किंग कफ भी बोलते हैं। ये भी आप जो है बच्चों की पैदाइश के बाद 6-7 ख़तरनाक तरीन बीमारियों में होने वाले जो बीमारियां होती है उसमें भी ये जो है मानी जाती है, ये एक बीमारी मानी जाती है बॉर्डेटेला पर्टसिस, और इसमें भी हर एक बच्चे को इम्यूनाइज करना इम्पॉर्टेंट है। और उर्दू में आप इसे काली खांसी भी बोलते हो। वुफिंग कफ, 100 कफ, बार्किंग कफ, 100 डेज कफ और बार्किंग कफ। अब जो है हमारे पास हीमोफिलस जो है ग्राम नेगेटिव फ्लोर्स में नॉन एंटेरिक में हमारे पास जो है पांचवा हीमोफिलस, और हीमोफिलस में हमारे पास दोनों इम्पॉर्टेंट सब टाइप है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा भी इसको बोल देते हैं हम, और दूसरा हमारे पास है एच डोक्राई। इसमें जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये क्या करता है, ये सेकेंड लीडिंग कॉज है कैप की। फर्स्ट लीडिंग कॉज जो थी वो आपके पास स्ट्रेप की जो सब टाइप है न्यूमोकोकस, वो फर्स्ट लीडिंग कॉज है आपके कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया करने की, और जो दूसरी सेकंड लीडिंग कॉज है वो हमारे पास है एच इन्फ्लुएंजा। और जो हमारे पास हीमोफिलस की दूसरी टाइप है डोक्राई, ये भी एसटीआई करता है, और इसके एसटीआई में बनता है जेनिटल अल्सर, जिसे हम शेंक्रॉइड भी बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कुछ एसटीआई ऐसे हैं जिनमें जेनिटल अल्सर बनते हैं, जैसे सिफिलिस में शेंकर बनता है। शेंकर इज अ जेनिटल अल्सर ऑफ सिफिलिस। साथ मिक्स नहीं करना, ये अलग है, इसको शेंक्रॉइड बोलते हैं। शेंक्रॉइड इज अ जेनिटल अल्सर ऑफ एच डोक्राई, और शेंकर इज अ जेनिटल अल्सर ऑफ सिफिलिस। अब आते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट लीजियनेला। लीजियनेला प्रोड्यूस नमूनिया, और इसको लीजियनर्स डिजीज भी बोलते हैं। कंप्लीट आवर लिस्ट रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, और इसमें वो तमाम क्लिनिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया को हमने डिस्कस कर लिया है जो इंसानी जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में आने के बाद जो है कौन कौन से डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हमने जो है कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब तक की जो हमारे पास 3-4 लेक्चर में हमने इनको कवर कर लिया है। अब आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो एंटीबायोटिक और स्पेसिफिक इन्फेक्शंस पर होंगे।